नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। और दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे YouTube कमेंट्स में पूछे हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझे कोई भी ऑनलाइन सेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहीं की वहीं स्ट्रेट अवे आपको रिप्लाई कर देता हूं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो असलम अंसारी जी पूछते हैं, सर शिपिंग चार्जेस फ्री भी रखो तो अगर प्रोडक्ट 500 के नीचे होता है उस पर 40 रुपीज लगता है, ऐसा क्यों? मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एफ एश्योर्ड के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में या फिर स्मार्ट फुलफिलमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और उस केस में अगर आपको फ्लिपकार्ट का कोई नॉन प्लस कस्टमर ऑर्डर करता है और प्रोडक्ट का अमाउंट 500 के नीचे है, तो भले ही आपकी शिपिंग जो है वो फ्री हो, लेकिन फ्लिपकार्ट 40 रुपीज जो है कस्टमर से शिपिंग चार्ज जो है वो चार्ज करता है। मतलब आप समझ रहे हैं, फ्लिपकार्ट की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जाता है। मतलब अगर कोई कस्टमर एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है तो उस केस में अगर वो कस्टमर प्लस कस्टमर है, फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर है, तो प्रोडक्ट की अमाउंट कुछ भी हो, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कस्टमर जो है फ्लिपकार्ट प्लस नहीं है, मतलब नॉन प्लस कस्टमर है, तो उस केस में भले ही सेलर ने शिपिंग जो है फ्री रख रखी हो, तब भी अगर सेलर का जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो 500 से नीचे होगा तो कस्टमर को 40 रुपीज शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे, और 500 या फिर 500 से ऊपर होगा तो शिपिंग फ्री होगी। प्रिंस रोहिला जी पूछते हैं, सर हमारे पिकअप बॉय सारे रिटर्न नहीं लाता, बट वो उन ट्रैकिंग आईडी पे स्टैम्प भी नहीं लगवाता, बट वो ये शो करता है कि सेलर ने रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया। इस कंडीशन में हम क्या करें? क्या हमें उस रिटर्न पे क्लेम अमाउंट मिलेगा? देखिए प्रिंस जी और मेरे बाकी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ऐसा केस वैसे मैंने कम सुना है कि पिकअप बॉय बोल रहा है कि सेलर जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, रिटर्न ऑर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। इस केस में प्रिंस जी आप सेलर सपोर्ट में टिकट रेस कर दीजिए कि जो पिकअप बॉय है आपको रिटर्न जो है हैंडओवर करता ही नहीं है, क्योंकि पिकअप बॉयज की जिम्मेदारी होती है कि जो भी रिटर्न उन्हें अलॉट होते हैं वो सेलर को दे दे और उसके बाद सेलर से पीओडी पर साइन करवा ले। ज्योति चेतियार जी लिखते हैं, सर मैं पुराने बॉक्स यूज करता हूं पैकिंग के लिए, जैसे कि पुराने प्रिंटेड मैंगो के बॉक्स, उनको मैं बैक साइड फोल्ड करता हूं तो बाहर तो ब्राउन बॉक्स लगता है, अंदर साइड प्रिंटेड होता है, और प्रोडक्ट डाल के उसमें अच्छे से फ्लिपकार्ट की टेपिंग करता हूं फुल बॉक्स पे, तो इससे कुछ इशू होगा क्या? अकाउंट होल्ड या कुछ भी? वो भी बॉक्स ही है तो ग्रीन पैकेजिंग ही है ना, जस्ट उसको मैं अंदर साइड फोल्ड करता हूं प्रिंटेड वाली साइड को। प्लीज रिप्लाई, ऐसा भी चलेगा ना? प्लीज रिप्लाई रिक्वेस्ट फ्रॉम न्यू सेलर। तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए आप लॉन्ग टाइम में इसे नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि देखिए आप जैसे बोल रहे हैं कि मैंगो बॉक्स को उल्टा करके उसके अंदर प्रोडक्ट रख के पैक करके बेचते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मली अगर आप कोरोगेटेड बॉक्स को परचेज करोगे तो वो आप अपने प्रोडक्ट के डायमेंशन के हिसाब से बनवा लोगे, तो उसमें प्रोडक्ट इजिली आ जाएगा और प्रोडक्ट जो पैकिंग टाइम है वो बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर आप मैंगो बॉक्स को पहले प्रोडक्ट के डायमेंशन के हिसाब से काटोगे, फिर ऑब्वियसली वो इतना सॉफ्ट तो होगा नहीं, इसलिए इजीली फोल्ड हो जाएगा, आपको उसे फोल्ड करना पड़ेगा। मतलब मैंने भी ये ट्राई किया हुआ है और उसमें बहुत टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा पैसा बचा लोगे लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होगा। तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो और आपने अभी हाल ही में बिल्कुल 10-15 दिन ही हुए हैं आपको ऑनलाइन सेलिंग करते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको नहीं करना, और एक बार आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाए तो आप इस मेथड को क्विट करके अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिए प्रॉपर कोरोगेटेड बॉक्स ही परचेज करें। और फ्लिपकार्ट अमेजन का टेप तो आप बोल ही रहे हैं आपके पास है, तो एक बार आपके प्रोडक्ट के ऑर्डर आने लग जाए तो आप अपने प्रोडक्ट के डायमेंशन के हिसाब से ही बॉक्स बनवा लें, उसमें ही आपको बेनिफिट होगा। विवेक सिंह राजपूत जी लिखते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स क्रैश कोर्स करवाते हैं क्या आप? तो इस टाइप के काफी सारे सेलर ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब कमेंट्स में काफी बार पूछा है कि मैं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कराता हूं क्या? तो मैं भी कुछ टाइम पहले तक तो नहीं कराता था, लेकिन अब मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए तो मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेनली अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पर नए सेलर हैं या फिर ऑनलाइन सेल करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, और इससे आपको A to Z अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। निजामुद्दीन शमन जी लिखते हैं, सर आई हैव जस्ट ओपन न्यू सेलर अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, नॉट इवन लिस्टेड एनी प्रोडक्ट, वेरी मच कंफ्यूज, शुड आई गो विद फ्लिपकार्ट और अमेजन, प्लीज हेल्प मी टू चूज वाइजली। तो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, देखिए आप इस बात को मान लीजिए कि अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों ही बहुत अच्छे मार्केट प्लेस है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करने के लिए। मैंने एकदम डेडिकेटेड वीडियो अमेजन और फ्लिपकार्ट के बीच में जो भी डिफरेंस है उसके ऊपर बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि देखिए
लिए आप भले ही किसी से भी शुरू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली महीने डेढ़ महीने के एक्सपीरियंस के बाद आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शुरू कर देना चाहिए। मतलब अगर आप अमेजन से शुरू करें तो महीने भर बाद आपको फ्लिपकार्ट से शुरू कर देना चाहिए, और फ्लिपकार्ट से शुरू करें तो महीने भर बाद आपको अमेजन से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर सेल करके आपको आइडिया नहीं लगेगा, आप दोनों प्लेटफॉर्म पर सेल करोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि किस प्लेटफॉर्म पर सेल आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही, क्या कमियां हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा है कि बहुत से सेलर सिर्फ अमेजन पर से पहले सेल किया करते थे और वो फ्लिपकार्ट को इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया करते थे, लेकिन जब से उन्होंने फ्लिपकार्ट पर सेल करना शुरू किया तो उन्हें फ्लिपकार्ट पर भी काफी अच्छी सेल आ रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है कि आप ये बढ़िया है तो इससे शुरू करें और वो बढ़िया है तो उससे शुरू करें। हां, आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से शुरू कर सकते हैं और महीने भर बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आ सकते हैं। एक महीने का गैप मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एक प्लेटफॉर्म से शुरू करोगे तो उसके पैनल को समझने में ही आपको एक महीने का समय लग जाता है और फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई मेरे ऑर्डर बढ़ रहे हैं, अभी मैं मैन्युफैक्चरर से 5-5 पीस लाकर बेच रहा हूं विदाउट ब्रांडिंग स्टिकर के, तो क्या ब्रांडिंग स्टिकर बनवा लूं और क्या 100 पीस इकट्ठा बनवा लूं? सो होप फ्यूल जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जो ब्रांडिंग स्टिकर बात कर रहे हैं वो अपने खुद के ब्रांड के स्टिकर की बात कर रहे हैं या फिर अमेजन और फ्लिपकार्ट के स्टिकर की बात कर रहे हैं। आई थिंक अमेजन और फ्लिपकार्ट के स्टिकर की तो नहीं कर रहे होंगे, आप खुद के ब्रांड के स्टिकर की बात कर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जब आप 5-5 प्रोडक्ट लाके बेच रहे थे और अब आपको ऑर्डर आ रहे हैं, इसका मतलब आप जब 100 प्रोडक्ट खरीदने की भी सोच रहे हो तो हाँ बिल्कुल आप अपने ब्रांड के स्टिकर बनवा लीजिए। और ब्रांड के स्टिकर बनवाने का बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर आपकी ब्रांड को जब प्रोडक्ट पर देखता है और अगर वो प्रोडक्ट उसे पसंद आता है तो वो उस ब्रांड से ही मार्केट प्लेस पर आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है। तो इसलिए ब्रांड के स्टिकर तो आप जरूर बनवा लीजिए और आप 100 प्रोडक्ट भी इकट्ठे खरीद सकते हैं जब आपकी सेल जो है रेगुलरली आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फ्लिपकार्ट पर मैनिफेस्ट पे स्टैम्प कौन सा वाला लगता है, नॉर्मल वाला चलेगा एंड उसके ऊपर क्या रिटर्न होना चाहिए, प्लीज टेल मी सर। सो मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये स्टैम्प को लेकर भी कुछ इश्यूज रहता है। अब स्टैम्प नॉर्मल भी होती है, प्री इंक वाली भी आती है, आप कोई भी बनवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली स्टैम्प तभी काम आती है जब वो रिटर्न वगैरह लेकर आते हैं तो वो पीओडी पर आपको स्टैम्प लगानी होती है। तो उस केस में आप स्टैम्प कोई भी बनवा लीजिए, बस उस पर जो लिखा होना चाहिए वो ऑथराइज सिग्नेटरी करके लिखा होना चाहिए और आपकी कंपनी का नेम होना चाहिए। तो एक बार जब आप पीओडी पर स्टैम्प लगा दोगे तो पिकअप बॉयज के पास प्रूफ चला जाएगा कि उन्होंने सेलर के पैकेट जो है वो रिटर्न कर दिए हैं। और इसके अलावा कई सारे सेलर ने मुझसे ये भी पूछा है कि सर सेल कैसे इंक्रीज करें, हमारे ऑर्डर ही नहीं आ रहे, सेल कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए मैं आप सभी सेलर फ्रेंड्स को बोलना चाहता हूं कि मैंने 2 वीडियोस बना रखी हैं, ये वाली और ये वाली। इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे टिप्स शेयर किए जिससे कि आपकी जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।